समुद्र का राजा राजा आर्थर गहरे नीले समुद्र में अपनी माँ और 6 बेटियों के साथ रहता था। राजा अपनी सभी बेटियों से प्यार करता था, लेकिन वो सबसे ज्यादा प्यार करता था अपनी छोटी बेटी एरियल से। एक बार राजा की 5वीं बेटी मरीना का जन्मदिन था। सभी दरबारी और जनता राजकुमारी का जन्मदिन मनाने के लिए राजा के दरबार में इकट्ठा हुए। किंग आर्थर ने घोषणा की, मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मेरी 5वीं बेटी मरीना 18 साल की हो गई है और मैं उसे धूप और ताजी हवा का आनंद लेने के लिए सतह पर भेज रहा हूँ। बस याद रखें कि समुद्र की दुनिया के कुछ नियम हैं जिनका हम सबको पालन करना होता है। इंसानी दुनिया समुद्र की दुनिया की तरह नहीं है। इंसान बहुत ही खतरनाक होते हैं, इसीलिए हमेशा उनसे सावधान रहें और इंसानों के पास न जाएं। ये सुनकर उनकी सबसे छोटी बेटी एरियल ने उनसे पूछा, क्या मैं भी मरीना के साथ जा सकती हूँ? राजा ने कहा, नहीं मेरे बच्चे, एरियल ने कहा, लेकिन मैं इंसानों को देखना चाहती हूँ। राजा आर्थर ने एरियल से कहा, जब आप 18 वर्ष की हो जाएंगी तो आप भी जा सकती हैं। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें वहां जाने दूंगा। ये सुनकर नन्ही जलपरी एरियल बहुत परेशान हो गई। उसने कुछ समय अकेले बिताने का फैसला किया। एरियल गुस्से में अपने दोस्त झींगा के साथ घर से काफी दूर निकल जाती है। तभी एरियल देखती है कि कोई बहुत बड़ी चीज पानी में डूब रही है और एक इंसान उसके आसपास लहरों में तैरने की कोशिश कर रहा है। छोटी जलपरी एरियल चिल्लाती है, अरे नहीं, हमें उस इंसान को बचाना चाहिए। छोटी जलपरी एरियल उस राजकुमार को बचाती है और उसको लेकर समुद्र तट पर तैरती हुई आ जाती है। राजकुमार अभी भी बेहोश था। फिर वो राजकुमार के आंखें खोलने और होश में आने का इंतजार करने लगती है। एरियल देखती है कि कुछ लड़कियां उस तरफ आ रही हैं, इसीलिए वो जल्दी से पानी में वापस चली जाती है। उनमें से एक लड़की राजकुमार को देखती है और बोलती है, इन्हें हमें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। उसी समय राजकुमार को होश आ जाता है। राजकुमार को लगता है कि इसी लड़की ने उसकी जान बचाई है। वो बोलते हैं, मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंस को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उनको लिटिल मरमेड ने बचाया है। एरियल, जो कि पानी से ये सब कुछ देख रही थी, दुखी हो जाती है क्योंकि वो राजकुमार को मन ही मन चाहने लगी थी और वो ये भी जानती थी कि अब वो राजकुमार से कभी नहीं मिल पाएगी। दुखी एरियल वापस अपने घर आ जाती है। वो अपनी दादी के पास जाती है और पूछती है, क्या प्यार बहुत खतरनाक होता है? दादी ने जवाब दिया, नहीं, प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। ये सुनकर एरियल उनको पूरी बात बता देती है और बोलती है कि मैं उस राजकुमार के साथ उसकी दुनिया में रहना चाहती हूँ। ये सुनकर दादी बोली, नहीं, ये समुद्र के नियम के खिलाफ है। आप इंसानों के साथ नहीं रह सकती। एरियल जवाब देती है, मुझे परवाह नहीं, मैं बस अपने प्यार के साथ रहना चाहती हूँ। इतना सब होने के बाद एरियल अपने दोस्त झींगा के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। झींगा बोलता है कि एक रास्ता तो है, लेकिन ये बहुत जोखिम भरा है और राजा आर्थर को पता चलने पर वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। एरियल बोलती है, तुम बताओ क्या करना है? मेरे पिता की चिंता मत करो, मैं उन्हें संभाल लूंगी। ये सुनने के बाद झींगा बोलता है, पूरे समुद्र में अगर कोई तुम्हारी मदद कर सकता है तो सिर्फ वो काली पहाड़ी पर रहने वाली समुद्री चुड़ैल है। वो कभी भी मुफ्त में मदद नहीं करती। एरियल बोलती है, कोई बात नहीं, मैं अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी तरह का जोखिम उठाने को तैयार हूँ। फिर झींगा बिना सोचे समझे नन्ही जलपरी को डायन की गुफा में लेकर चला जाता है। चुड़ैल जादुई गेंद में एरियल और झींगा को अपनी गुफा की ओर आते देख रही थी।
जादुई गेंद चुड़ैल को बताती है कि नन्ही जलपरी बहुत अच्छी है और समुद्र में रहने वाले सभी जीवों की मदद करती है। जादुई आईना ये भी बताता है कि जब राजकुमारी मरने वाली होगी तो अपने अच्छे कामों की वजह से वो एक परी में बदल जाएगी। नन्ही जलपरी चुड़ैल के पास पहुंच जाती है और उसको सारी बात बताती है और उनसे मदद मांगती है। चुड़ैल बोलती है, मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहती हूँ, लेकिन तुम राजकुमारी हो। अगर तुम्हारे पिताजी को पता चल गया तो मुझे बहुत भयानक सजा देंगे। चुड़ैल बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हें एक जलपरी से इंसान में बदल दूंगी। इसके बदले में तुम्हें मुझे अपनी आवाज देनी पड़ेगी और तुम फिर कभी नहीं बोल पाओगी। हाँ, अगर तुम अपने प्यार को पा लेती हो और राजकुमार भी तुम्हें प्यार करने लगता है तो फिर तुम्हारी आवाज वापस आ जाएगी। और अगर तुम अपने प्यार को पाने में कामयाब नहीं हुई तो तुम इन समुद्र की लहरों के झाग में मिल जाओगी और खत्म हो जाओगी। चुड़ैल राजकुमारी को एक जादुई घोल देती है और बोलती है, इसको जब तुम सतह पर पहुंचना तब पी लेना। इसको पीने के बाद तुम एक जलपरी से एक लड़की में बदल जाओगी। राजा आर्थर को जब ये बात पता लगती है कि उसकी बेटी चुड़ैल की गुफा में गई थी तो वो बहुत परेशान हो जाता है। जब एरियल घर पहुंचती है तो राजा उससे सारी बातें पूछता है। तब एरियल उसको बताती है कि उसको एक इंसानी राजकुमार से प्यार हो गया है और वो उसके साथ रहना चाहती है। इसके लिए वो चुड़ैल के पास गई थी और चुड़ैल ने उसको एक जादुई घोल दिया है जिसको पीकर वो इंसान बन जाएगी। ये बात सुनकर राजा बहुत दुखी और परेशान हो जाता है और अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एरियल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी और वो सिर्फ राजकुमार के साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। फिर राजा पूछता है कि क्या उसको यकीन है कि राजकुमार उसको पसंद करेगा। इस बात पर एरियल जवाब देती है कि ये उसके हाथ में नहीं है, लेकिन वो एक बार कोशिश जरूर करना चाहती है। एरियल सबसे विदा लेकर के समुद्र के किनारे आ जाती है और वो जादुई घोल पी लेती है, जिसकी वजह से उसके शरीर में बहुत तेज दर्द होता है और वो दर्द से बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तब वो देखती है कि उसकी पूंछ गायब हो चुकी है और उसकी जगह पर पैर आ चुके हैं और वही राजकुमार उसके पास बैठा हुआ है। राजकुमार को भी एरियल अच्छी लगती है और वो उससे बोलता है, ये एक खूबसूरत लड़की, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी? फिर वो वहीं समुद्र के किनारे डांस करते हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। पहली वाली लड़की अब जलने लगती है और उसको लगने लगता है कि कहीं राजकुमार एरियल से शादी ना कर ले। इसीलिए अब वो राजकुमार के कान एरियल के खिलाफ भरने लगती है। राजकुमार को भी उसकी बात सच लगने लगती है और वो भी सोचने लगता है कि एरियल कभी कुछ बोलती नहीं है, जरूर इसके मन में कुछ गलत है और वो एरियल से शादी करने का विचार अपने दिल से निकाल देता है। एक दिन राजकुमार उस लड़की को अपने पिता से मिलवाता है और बोलता है कि ये वो लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। जब ये बात एरियल को पता चलती है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। जैसे ही राजा आर्थर को इस बारे में पता चलता है, वो अपनी बेटी के लिए परेशान हो जाते हैं और तुरंत अपनी बेटी को लेने के लिए सतह की तरफ निकल जाते हैं और एरियल की सारी बहनें जल्दी से उस गंदी समुद्री चुड़ैल से मिलने चली जाती हैं। राजा आर्थर एरियल को वापस चलने के लिए बहुत समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। उसकी बहनें समुद्री चुड़ैल के पास पहुंच जाती हैं और बोलती है कि वो अपना जादू वापस ले ले, लेकिन चुड़ैल उसके लिए तैयार नहीं होती। बहनों के बहुत मिन्नत करने के बाद वो बोलती है कि अगर एरियल मेरी तलवार से राजकुमार को मार दे तो वो आजाद हो सकती है। एरियल की बहनें वो तलवार लेकर एरियल के पास पहुंचती हैं। राजा आर्थर और एरियल की बहनें एरियल को बहुत समझाती हैं कि वो इस तलवार से राजकुमार का कत्ल कर दे,
जिससे वो श्राप से मुक्त हो जाएगी और उनके साथ समुद्र में वापस अपने राज्य में जा सकती है। एरियल वो तलवार लेकर राजकुमार के कमरे में जाती है। राजकुमार उस समय सो रहा होता है। एरियल तलवार लेकर राजकुमार के पास पहुंचती है। जब वो राजकुमार को देखती है तब उसे सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं और वो बिना राजकुमार को मारे वापस आ जाती है। एरियल की जाने की आवाज से राजकुमार की नींद खुल जाती है और वो एरियल का पीछा करने लगता है। जब राजा आर्थर बिना खून लगी तलवार देखते हैं तो एरियल से पूछते हैं कि क्या उसने राजकुमार को नहीं मारा। एरियल इशारे में बताती है कि वो अपने प्यार को नहीं मार सकती और उसको मारने से अच्छा है कि वो अपनी जान दे दे। राजकुमार छुपकर सबकी बातें सुन रहा था और उसको समझ में आ जाता है कि एरियल ने ही उसकी जान बचाई थी और उसको पाने के लिए ही वो जलपरी से इंसान बनी है और उसकी आवाज भी चली गई। उसको अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो एरियल को बचाने आगे बढ़ता है लेकिन तब तक एरियल पानी में छलांग लगा देती है। राजकुमार जोर से चिल्लाता है, एरियल एरियल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वापस आ जाओ। तभी पानी से परियां एरियल को लेकर निकलती हैं। एरियल भी अब उनकी तरह ही एक परी में बदल गई थी। परियां बोलती हैं कि एरियल के अच्छे कामों की वजह से वो एक परी में बदल गई है और अब वो परीलोक में रहेगी। राजा आर्थर और एरियल की बहनें खुश हो जाती हैं कि एरियल अब सुरक्षित है और अच्छी जगह जा रही है। राजकुमार वापस चिल्लाता है, एरियल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एरियल बोलती है, मेरे राजकुमार, अभी तो मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं वापस इंसान का जन्म लूंगी और फिर हम शादी करेंगे, मेरा इंतजार करना। राजकुमार एरियल का इंतजार करता है और जब एरियल वापस इंसानी रूप में धरती पर आती है तो वो दोनों शादी कर लेते हैं।